अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शेख। निज़ाम शिफा खाना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और इस वीडियो के बाद हमारे इस चैनल के बारे में नोटिफिकेशन के लिए आप ये बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज जिस बारे में लेक्चर देना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम मसला है आज का। नौजवानों के जो हालात हैं, मामलात हैं, जो रोज़ाना हमें कॉलें करते हैं, अपने मसले बताते हैं, उनके जो नौजवान हैं 15, 18, 20, 22, 25 साल के नौजवान, 30 साल के नौजवान, यहाँ तक कि ये 30 साल वाले तो आजकल ये हालात हो गए हैं कि वो तो किसी काबिल ही नहीं रहे। तो ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ अभी, आज मैं लेक्चर जो यहाँ पे जिसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये इतना अहम है कि आपकी सोच है कि ये कितना ज़रूरी है। इस जो नौजवानों के मसाइल हैं इसके बारे में इतना ज़रूरी है कि ये सबको देखनी भी चाहिए वीडियो और बाकी दोस्तों को शेयर भी लाजमी करें। अच्छा, चलें शुरू करते हैं। मैंने जो आज इसका थंबनेल बनाया है उसके ऊपर लिखा है मुश्तज़नी और एहतलाम का इलाज अब नहीं तो कब, वरना अपनी कब्र खुद तैयार कर लें। यानी अपनी कब्र खुद खोद लें, तैयार कर लें। यानी ये इतने मामलात हंगामी हो गए हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत को बचाया जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं मुश्तज़नी के नुकसानात बताता हूँ जो कि हर नौजवान का 99% नौजवानों का मसला है। अच्छा, पहले ज़मानों में कुछ आज से को 15-20 साल पहले जब ये इंटरनेट, केबल और ये सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त जो मुश्तज़नी के मरीज़ हुआ करते थे वो इस तरह के नहीं थे जिस तरह के आज हैं। हमने हिकमत की किताबें पढ़ी हैं, अपने जो उस्ताद हैं उनसे लेक्चर सुने हैं, सारा कुछ वो बताते हैं कि जो आजकल के नौजवानों का मुश्तज़नी के मामलात हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बेतरतीबा हो गया मामला, बेतरतीब हो गया सारा सिस्टम। वो ऐसे कि पिछले आज से कुछ 10-15 साल पहले जब सोशल मीडिया और ये इंटरनेट जिसके ऊपर ये सारी फहाशी और ये सारे मामलात आम अवेलेबल हैं, कोई बंदा भी निकाल के देख सकता है, जब उसके फिर जज्बात लड़के के भड़कते हैं तो फिर वो बुराई की तरफ, मुश्तज़नी की तरफ, खुद लज्जती की तरफ, मैस्टरबेशन की तरफ जाता है। उससे बचने के लिए जो है अपने आप को बचाना चाहिए उन सारे मामलात से। जो वो अवामल हैं जिसकी वजह से ये जज्बात भड़कते हैं, इससे बचना चाहिए, फिर ही आप जो है इससे बच सकते हैं, अपनी बीमारी, इस बीमारी से आप जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा, रोज़ाना जो डेली कॉलें हमें आती हैं, नौजवान यही पूछते हैं कि मुश्तज़नी से, मैस्टरबेशन से जान कैसे छुड़ाएं। देखिए, इसका जान छुड़ाने का तरीका ये है। हाँ, पहले मैं अपनी वो पहली बात की तरफ आता हूँ कि जिस आज से को 15 साल पहले जो इसके मरीज़ थे मुश्तज़नी के, वो आज जैसे नहीं थे। जो आज से को 15 साल पहले जिन नौजवानों में ये मुश्तज़नी का मसला था, उनकी जो डीलिंग थी, उनका जो कारोबार था या उनकी मुलाजमत थी, जहाँ पे लड़कियों ख़वातीन का आना जाना ज़्यादा था, क्योंकि जहाँ पे ख़वातीन और ये मखलूत मामलात होंगे वहाँ पे ये मामला बढ़ेगा, जज्बात भड़केंगे, उसके बाद फिर ये मुश्तज़नी वाला मामला स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आज मोबाइल के अंदर हर चीज़ मौजूद है। आज मोबाइल के अंदर हर बुराई, अच्छाई, हर चीज़ मौजूद है। ये तो बंदे के अपने हाथ में है कि वो मोबाइल से अच्छा फ़ायदा ले ले, कोई नॉलेज के मुतल्लिक़ा चीज़ देख ले, ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। अच्छा, कोई उससे कोई बुराई का मामला करे अपने मोबाइल से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, अपने लैपटॉप पर कुछ बुराई वाला मामला देखे तो उसके जज्बात भड़केंगे। वो लाजमी बात, जब जज्बात भड़केंगे वो मुश्तज़नी करेगा। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको इसके नुकसानात के बारे में बताने लगा हूँ। जब लड़का बालिग होता है, आजकल 14 साल, 12-13 साल का नौजवान, जो लड़का जो बालिग हो जाता है, वो बालिग होते ही उसका जो रुझान मुश्तज़नी की तरफ नहीं होता जब तक उसको वो सोसाइटी, वो उस तरह के दोस्त, वो मामलात या वो चीज़ें ना देख ले या उसके ऊपर तवज्जो ना करनी शुरू करे। ठीक है, ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें जो है जज्बात ऐसे होते हैं, लेकिन एक जो इंसानी जो जिस्म का जो मामला है, इसमें
नेचुरली जो हर लड़के को महीने में 2-3 बार एहतलाम होता है, क्योंकि जब ये एक कुदरती चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है 2 बार 3 बार। हाँ, इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि उसकी एक्टिविटी या उसकी खुराक, उसकी सोसाइटी इस तरह की हो गई है कि अंदर जज्बात ज़्यादा हैं और उसको एहतलाम की शिद्दत हो गई है, या वो मुस्तज़नी करना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें जब लड़का बालिग होता है तो इसमें शुरू में जो मर्दाना जब वो मुस्तज़नी शुरू करता है तो जो वाई क्रोमोसोम्स हैं, एक जिस्म के अंदर क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं मर्दों में, एक्स क्रोमोसोम्स जो जरासीम है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स वाई मर्दों में होते हैं और ख़वातीन में एक्स ही होते हैं। अच्छा, जो जब लड़का पैदा होता है तो उसके लिए एक्स, औरत का एक्स क्रोमोसोम आता है, मर्द का वाई क्रोमोसोम आता है, वो मिलते हैं और लड़का पैदा होता है। अगर उसका वाई क्रोमोसोम कमज़ोर है तो एक्स आएगा लड़के की तरफ से, एक्स आएगा औरत की तरफ से, तो एक्स ही आना। तो जब वो मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। ये जो साइंटिफिकली सारी चीज़ें जो है ना सामने आई हैं कि जो छोटी उम्र में मुस्तज़नी शुरू कर देते हैं लड़के और शिद्दत के साथ शुरू करते हैं तो उनमें वाई क्रोमोसोम्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब वो वाई क्रोमोसोम कमज़ोर होते हैं तो लाजमी बात अगर लड़की पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं तो हमारा तो ईमान है कि लड़की लड़का देना, औलाद देना ना देना, बेटी देना बेटा देना अल्लाह के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बिलीव है, ईमान है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कुछ चीज़ें जो मेडिकली देखनी होती है कि हम किस चीज़ से बच सकते हैं जो कि हमारा फ़ायदा हो सके, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो जब वो छोटी उम्र में ये मुस्तज़नी स्टार्ट करता है तो वाई क्रोमोसोम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब 22-25 साल की उम्र में जाकर उसकी शादी होती है तो उसके अंदर वाई क्रोमोसोम कमज़ोर होते हैं, लड़का पैदा करने वाले क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम लड़की पैदा करने वाले क्रोमोसोम तेज़ होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो लड़कियां ज़्यादा पैदा होने के चांसेस है। मुस्तज़नी का सबसे बड़ा नुकसान ये है, आज ही तौबा करें। इसके बाद मुस्तज़नी से जो अगला मसला पैदा होता है वो है किल्लत मनी, यानी मनी की मिकदार कम हो जाती है। वो आगे हमल करने में, शादी के बाद औरत को हामला करने में जो, या बच्चे की पैदाइश के लिए वो किल्लत मनी जो है वो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, हमल नहीं होता, फिर ये भी नई मुसीबत है, ठीक है। ये भी मुस्तज़नी के बदअसरात हैं, ठीक है, किल्लत मनी। उसके बाद जो तीसरा मसला है वो ये है कि जिस्म में नकाहत रहना शुरू हो जाती है। जब मुस्तज़नी शिद्दत इख्तियार कर जाए फिर जिस्म में नकाहत, सुस्ती, किसी काम में दिल ना लगना और खून की कमी, रंगत पीली, ठीक है। और कुछ नौजवानों को शदीद मुस्तज़नी की वजह से खून की कमी होती है और उससे जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, छोटी उम्र में जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये याद रखें कि जो मोटापा है वो खून, कुछ लोगों को तो मोटापे के वरासती मरूसी मिलता है, ठीक है, उनके अंदर सारे मामला ठीक है, लेकिन जिस्म उसका जो है फैटी होता है, मोटापा होता है। तो खून की कमी से भी जिस्म फूलता है, मोटापा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है मुस्तज़नी की वजह से जिस्म से विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी जो कि जोड़ों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, ये सारा कुछ खारिज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इंसान के जिस्म को तो मर्द को तो एहतलाम होता है महीने में 2 बार 3 बार, ये नेचुरल है, ये होना चाहिए। जिनको होता है वो बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी सोसाइटी, उसके मामलात और ये उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं कि उसको रोज़ मुस्तज़नी की ज़रूरत महसूस होती है या बुराई करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो लाजमी बात है एक कहाँ महीने में 2-3 बार, कहाँ रोज़ाना महीने में 25-30 बार, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। ये मेरा लेक्चर आप गौर से सुने, दोस्तों को भी समझाएं, उनको शेयर भी करें, तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये कम उम्री में नौजवान ये करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, जुनून होता है, जज्बात होते हैं, कमज़ोरी भी कोई ख़ास फील नहीं होती, लेकिन 4-5 साल मुसलसल मुस्तज़नी करने से, मैस्टरबेशन करने से, खुद लज़्ज़ती करने से जिस्म में ये कमियां होनी शुरू हो जाती हैं। जब शादी करीब आती है फिर वो इधर हकीम के पास, कभी किधर, ये मामला तो उसके साथ चलते हैं। फिर इसकी वजह से, मुस्तज़नी की वजह से ज़कावत हिस्स,
यानी सूरत नज़ाल, टाइमिंग का मसला इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और कई बार ये जो सूरत नज़ाल का मसला है, इसको 2-2 साल दवाई खिलानी पड़ती है, फिर जाके उसका टाइमिंग का मसला ठीक होता है। यानी ये इतनी खतरनाक चीज़ है। फिर उसके बाद कुव्वत मदाफ़त की कमी हो जाती है। लाजमी बात है, जब आप मुश्तज़नी करते हैं, खून आपका, खून से मनी बनती है और खून के अंदर ही सारा कुछ है, विटामिन भी, कैल्शियम भी, मिनरल्स भी, नमकियात, जो भी आप कह लें, सारा कुछ खून के अंदर है। ये सारा जो है आपका ज़ाया हो रहा है, खारिज हो रहा है। फिर जिगर को अलहदा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर यहां तक हो जाता है कि मुश्तज़नी से बंदे के अंदर इतनी कमज़ोरी, इतनी नकाहत और बंदे के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। जो मुश्तज़नी करता होगा ना लड़का, मर्द, वो खौफज़दा रहना शुरू हो जाता है, उसका मैदा भी ख़राब हो जाता है ना, ये एक अलग टॉपिक है। वो खौफज़दा रहना, यहाँ तक कि वो खुदकुशी का उसका रुझान शुरू हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है। फिर वो यहाँ तक अंदर कमज़ोरी हो जाती है कि वो खुदकुशी का रुझान उसका हो जाता है। शादी होती है, शादी से डर रहा है, शादी हो गई है, शादी के बाद बीवी के पास जाने से डर रहा है, अपने मामलात करने से डर रहा है। ये सारा मुश्तज़नी का बद असरात है। अच्छा, फिर जब शादी हो जाती है, उसके बाद वो जो है घर वाले पूछना शुरू हो जाते हैं, जी दोस्त पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई वो आपके बीवी का हमल नहीं हुआ, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, ये क्या बताए बेचारा उनको, क्योंकि उसके अंदर तो है ही कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर तो जरासीम ही मर चुका है जिससे बच्चा पैदा होता है, ना वाई रहा है ना एक्स रहा है, सारा कुछ डेड हो गया। उसकी जो सॉरी वाई एक्स नहीं, ये उसके जो किल्लते मनी की वजह से वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। कुछ ये मनी के जो सीमन्स के ये जो जरासीम कीड़े हैं वो स्लगिश हो गए, यानी सुस्त हो गए, कुछ मोटेलिटी रह गई है, कुछ इमोटेलिटी हो गई है। ये सारे मामलात मिलके फिर कुछ जो है जरासीम है जो वो सरकटे हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ जो जब सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं उसमें ये सारा कुछ आता है। तो ये मामला जो है सामने रखने की ज़रूरत है। आज ही अपनी नज़र में हया पैदा करें। तमाम आपकी एक्टिविटीज़ आपके दोस्तों के साथ, इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी हैं जिसमें आपके साथ, या फ़ोन पे लड़कियों से बातें करना, दोस्तों लड़कियों से, गर्लफ्रेंड से, या कुछ ऐसे जो मामला आजकल ये जो हमारी अखलाकियात के जो बेड़े गर्क होना शुरू हुए हैं, इसमें जो ये मामलात हैं, इसमें अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करें, अपनी नज़र में हया पैदा करें, नमाज की पाबंदी करें। आप ये समझ के तौबा कर लें कि अगर आज मैं अपने आप को बचा लूँगा, अगला मेरा फ्यूचर सेफ हो जाएगा। शादी भी सेफ है, शादी के बाद के मामलात भी सेफ है, और मरते दम तक आपको किसी हकीम से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करें, इंटरनेट के ऊपर, कॉल के ऊपर, और अपने वीडियोस ऐसी देखना, कुछ इस तरह के मामला वो सारे कंट्रोल करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको ये वीडियो दिखाएं भी, इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।